हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज अपने पास में बजाज की प्लेटिना 110 और गाइस अगर आप 2026 में एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक परचेस करने के लिए सोच रहे हैं जिसमें आपको माइलेज काफी अच्छा खासा मिल जाए और इंजन भी बहुत ज्यादा हैवी ना हो और फैमिली वाली गाड़ी हो, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजाज की प्लेटिना 110 के बारे में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का वॉक अराउंड दूंगा और बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। ये फैमिली लाइक गाड़ी है तो कहां तक ये आपके लिए कंफर्ट होगी और इंजन कैसा मिलेगा, फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कानपुर में इसकी ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप ऐसी बाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो को मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के डिजाइन से। तो देखिए, डिजाइन बहुत अच्छा बना है कंपनी ने और जैसा कि ये गाड़ी फैमिली वाली गाड़ी मानी जाती है तो उस हिसाब से इसकी सीट भी कंपनी ने काफी लंबी चौड़ी बनाई है। अब चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल से पहले मैं आपको इसको की दिखा देता हूं। तो ये देखिए, आपको नॉर्मल की मिलती है बजाज के लोगो के साथ। इंसर्ट करते हैं की और देखते हैं इसका फ्रंट प्रोफाइल। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसकी हेडलाइट को ऑन करने के लिए आपको पूरा इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा और बाकी जैसे ही ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो ऊपर आपको ये DRLs मिल जाती हैं तो जो कि ऑन हो जाएंगे। और ये साइड बाय साइड आपको ये पूरी क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है जो कि साइड प्रोफाइल से ये गाड़ी काफी इंटरेस्टिंग लगती है, देखने में काफी अच्छी लगती है इसी क्रोम की वजह से। और ये आपको नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं, रेड कलर के आपको नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल वाले इंडिकेटर्स हैं और हेलोजन में मिलेंगे। बाकी वही नंबर प्लेट का सेटअप, हेलोजन में हेडलाइट सेक्शन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिलेंगे। और फेंडर की बात करें तो देखिए, फेंडर बॉडी कलर मिलेगा, ब्लैक कलर मिलता है। और अच्छी बात यह है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कंपनी ने काफी अच्छी बनाई है। और यहाँ पर आपको कंफर्ट टेक की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। बाइक में आपको फ्रंट में 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और कि CBS वाले ब्रेक है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन भी है एंटी स्किड ब्रेकिंग। और बाकी अगर इसके टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर मिलता है ये आपको 80-100-17 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर टूरिस्ट टायर देखने को मिल जाता है। और बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये जो कलर है काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर 3 कलर कॉम्बिनेशन देखने को आपको मिलेगा, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। ये आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड में टैंक के साइड में प्लेटिना की आपको ब्रांडिंग मिलेगी और E20 का स्टिकर मिल जाता है। बाइक में जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो आपको 11 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जो कि बहुत सही है। 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, माइलेज के हिसाब से इस बाइक के लिए बहुत सही है। और बाकी यहाँ पर आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, काफी ठीक लग रहे हैं ग्राफिक्स। और सिंगल हॉर्न मिलेगा और ये आपको क्रैश गार्ड वगैरह मिल जाता है। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन काफी स्मूथ वाला है, काफी रिलायबल इंजन मिलेगा। 110 सीसी इंजन के साथ ही गाड़ी आती है तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे आपको और हैवी इंजन नहीं लगेगा, नॉर्मल आपको मिलेगा इंजन। और बाकी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको 115 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर आपको इंजन मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 8.5 PS की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क। ये थे इसके पावर फिगर्स। अब बाकी 4 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिलेगा और सिंगल आपको गियर नहीं मिलता है, सिंगल सेपरेट वाले गियर नहीं मिलेंगे, पूरा सेपरेट वाला आपको गियर मिलता है जो कि ठीक ठाक है, नॉर्मल यूज के लिए आपके लिए बहुत सही है चीज। और बाकी साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड कंपनी आपको दोनों प्रोवाइड कर रही है और सेगमेंट में सबसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलती है। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है। आप बड़े से बड़े ब्रेकर भी अगर इस गाड़ी को निकालेंगे तो नीचे से कुछ भी आपके बाइक में कुछ नहीं टकराएगा। और गांव देहात अगर जाएंगे तो आपको वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से वहां पर ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं। और बाकी वो क्लोज चेन सेट कवर वाला सब सिस्टम देखने को मिलेगा। ये अच्छी चीज है कि जो चेन सेट कवर है पूरा क्लोज वाला है तो बाइक की चेन बहुत जल्दी गंदी नहीं होगी, तो आपको ज्यादा क्लीन करना नहीं पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर आपको पिलियन फुटरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं आपको रबर की पैडिंग मिल जाती है। इसकी क्वालिटी बहुत सही है, हाँ इसकी क्वालिटी बहुत सही है। और साड़ी गार्ड और लेडी फुटरेस्ट दोनों मिलता है और लेडी फुटरेस्ट में भी आप देख सकते हैं इसमें भी आपको रबर की पैडिंग मिलेगी तो ठीक है। बाकी आपको इंड्योरेंस कंपनी वाले आपको रियर के सस्पेंशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स रेड कलर के और 110 की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके सीट कंफर्ट की। तो देखिए, सीट कंफर्ट सही है, फैमिली वाली गाड़ी है तो उस हिसाब से इसकी जो सीट कंफर्ट है वो बहुत सही है। अब बात करते हैं इसकी कुशनिंग की तो कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। आप इससे लॉन्ग राइडिंग करेंगे तो आपका बैक एक पेन नहीं होगा, आराम से आप
100 किलोमीटर तक आराम से इस गाड़ी में आराम से आप यूज कर सकते हैं, नॉन स्टॉप बैठ के गाड़ी चला सकते हैं, आपका बैक एक पेन नहीं होगा। और जैसा कि ये गाड़ी फैमिली वाली गाड़ी मानी जाती है, तो उस हिसाब से जो सीट की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी मतलब काफी अच्छी खासी कंपनी ने दी है आपको। ग्रैब बार, ये आपको सिंगल पीस वाले आपको ग्रैब बार मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात, इसको होल्ड करके आप इजिली बाइक को साइड बाय साइड आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर कंफर्ट टेक की आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। टेल सेक्शन के बारे में बात करें तो जो टेल सेक्शन है ये भी आपको हेलोजन में मिल रहा है, और हेलोजन में इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे, नंबर प्लेट का सेटअप वगैरह, रिफ्लेक्टर वगैरह आपको मिल जाता है। और दूसरी तरफ से बात करें तो यहाँ पर भी आपको वही 110 की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। रियर में 110 mm के आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, एंडोरेंस कंपनी के आपको सस्पेंशन वगैरह मिल जाते हैं। और ये रहा इसका एडजॉस्ट सिस्टम। देखिए एडजॉस्ट सिस्टम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मेटल की एक शील्ड मिलती है। तो मेटल की शील्ड होने का क्या फायदा है कि मान लीजिए आप नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे हैं, जो एडजॉस्ट सिस्टम है वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है, तो जो रियर में बैठता है, तो अगर मान लीजिए उसका पैर टच होगा, तो ये जो हीटिंग इशू है, ये जो एडजॉस्ट सिस्टम के ऊपर लगा है जो प्लेट, इसकी वजह से इसकी एडजॉस्ट की हीटिंग इशू काफी हद तक कम हो जाती है। तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब सेफ्टी वाला आपको फीचर्स में कंपनी आपको दे रही है। बाकी वही व्हील एंड फुटरेस्ट आपको मिल जाते हैं, और बाइक थोड़ी गंदी है तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। बाकी इस बाइक में सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, इसमें आपको किक स्टार्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर मान लीजिए आप इस बाइक की बैटरी डाउन है, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप इस बाइक को किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यहाँ पर बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है, रियर के ब्रेक वगैरह ठीक है, क्वालिटी बहुत सही है, क्रैश गार्ड वगैरह मिल जाता है। अब चलते हैं बाइक के मीटर कंसोल की ओर। तो मीटर कंसोल की बात करें तो पहले तो मैं हैंडल का एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ। देखिए हैंडल की जो पोजीशन है बहुत ज्यादा अपराइट नहीं है, ना बहुत ज्यादा नीचे है। जैसे आप सीट में बैठेंगे हैंडल को आराम से एक्सेस कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइप ए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो आप ऑन द वे आप अपने छोटे मोटे गैजेट्स को इस बाइक से चार्ज कर सकते हैं। और बाकी एनालॉग में आपको मीटर कंसोल मिलता है, ओडोमीटर की रीडिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाइक में कितना फ्यूल है, और चेक इंजन की लाइट, न्यूट्रल की लाइट। अभी गियर में है गाड़ी तो न्यूट्रल की लाइट ऑन नहीं है अभी। बाकी सेंटर में आपको बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है। और क्लच ठीक है, मतलब हाँ स्लीपर क्लच तो नहीं है, लेकिन क्लच बहुत ज्यादा स्मूथ है। मैं इसको आराम से 2 फिंगर से ऑपरेट कर रहा हूँ, ये देखिए मेरी 2 फिंगर से ही मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, तो इजिली ये ऑपरेट हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाकी यहाँ पर आपको पासिंग का स्विच मिलता है, ये देखिए पासिंग का स्विच मिलता है। और ये आपको अपर डिपर का स्विच, ये इंडिकेटर का स्विच, और नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। तो सिंगल हॉर्न है, एक बार इसका हॉर्न सुन लेते हैं। ठीक है, सिंगल के हिसाब से बहुत ठीक है। और सबसे अच्छी चीज, इस बाइक में आपको हेडलाइट को ऑन या ऑफ करने का सिस्टम कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ये देखिए इसी से आप इस बाइक के हेडलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और बाकी नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। और मिनट्स की बात करें तो मिनट्स की क्वालिटी बहुत सही है। और बाकी अब गाइस देखिए बात करते हैं कि आपको इस बाइक को परचेज क्यों करना है। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसी बाइक लेना है, मतलब ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, बस ऑफिस वगैरह जाने के लिए, और फैमिली वाली गाड़ी चाहिए, तो आप इस बाइक को आराम से परचेज कर सकते हैं। आपको मतलब ठीक लगेगा, इसका जो कंफर्टनेस है वो आपको काफी अच्छा लगेगा। और नॉर्मल गाड़ी है, नॉर्मल इंजन के साथ आती है, और ठीक है गाड़ी। और बाकी अब बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। तो कानपुर में इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 89,000। ये इसकी ऑन रोड कीमत है कानपुर में, प्लेटिना 110 की जो ऑन रोड कीमत है वो है 89,000। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। इस बाइक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अपने सिटी का ऑन रोड कीमत जानना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी गाइस अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन राइड सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।